हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी एप्पल प्यूरी। आपने सुना ही होगा, एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर्स अवे। तो एवरीडे बेबी को एक एप्पल ज़रूर देना चाहिए। तो सिर्फ एप्पल प्यूरी रेसिपी नहीं, मैं आपसे शेयर करूंगी हमारी जर्नी। ट्रैवल करने वाले हैं हम माँ बेटी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, एप्पल प्यूरी बनाने से पहले सबसे पहले हम एप्पल को अच्छे से छील लेंगे, सीड्स वगैरह उसके निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी सॉलिड उसमें पार्टिकल ना रहे, ऐसे डाइजेशन में दिक्कत होता है बेबी को जल्दी। जो होता है, जो एप्पल का जो छिलका होता है या सीड्स होता है, वो बहुत हार्मफुल होता है और डाइजेस्ट भी जल्दी नहीं होता। उधर मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिया है एप्पल। तब तक मैं आ जाती हूँ फटाफट रेडी होने। मैं भी रेडी हो जाती हूँ और अपनी जो मेरी 9 मंथ की बेबी है उसको भी रेडी करती हूँ। तो बहुत ट्राई करती हूँ उसको हेयर बैंड पहनाने का, लेकिन वो पहनना ही नहीं मानती इन दिनों। पता नहीं उसको पता चल जाता है कि क्या, या खुजली होता है कि क्या होता है। वो बिल्कुल जैसे ही मैं डालती हूँ तुरंत अपना हाथ डालकर मुँह निकाल के फेंक देती हैं। इनका वैसे चलता रहेगा। मैंने एप्पल प्यूरी तो अभी जस्ट डाला है। और ध्यान रहे कि मैंने स्टीमर यूज़ नहीं किया। एक्चुअली अभी स्टीमर अवेलेबल है नहीं मेरे पास। अदरवाइज़ अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर यूज़ करना। इन फ्यूचर मैं स्टीमर लूँगी। मैं वापस से आ जाती हूँ किचन में, और किचन में आकर देखती हूँ तो मेरा जो एप्पल है वो पूरा अच्छी तरह से वो एकदम से पक चुका है। एप्पल अच्छे से गल जाना चाहिए। तो सारा एप्पल को मैं एक छोटा सा टिफ़िन बॉक्स में, जो कि स्टील का हो ना कि प्लास्टिक का। आप ध्यान रहे कि आप स्टील के बॉक्स में ही बच्चों का खाना आप कैरी करो ऑलवेज़। तो यहाँ पे मैंने एप्पल को बॉईल करके अच्छे से मैं यहाँ पे कंटेनर में ले ली हूँ। अब इसको मैं पैक करके फटाफट अपने जो बैग है बेबी का कैरी बैग, जिसमें मैंने बेबी का जो सारा कुछ रखा हुआ है, वाइप्स जो भी रखा है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस, एप्पल जो मैंने डाला है वो मैंने थोड़ा सा बॉईल होने के बाद थोड़ा सा मैंने ठंडा होने दिया, क्योंकि एकदम से आप गरम गरम भी मत डालना, पैक मत करना, क्योंकि समर का सीज़न चल रहा है, जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी किया हुआ है। थोड़ा ठंडा करके फिर हम पैक कर लेंगे, ठीक है। तो ये है मेरी बेबी का बैग पैक। जो भी चीज़ मैंने अपने बेबी का डाला है, वो ये डायपर मैंने डाला है, और वाइप्स डाला है, थर्मस डाला है गर्म पानी का दूध के लिए, दूध का पाउडर डाला है, एक चिप्स डाला है और एक बिस्किट डाला है गुड डे, ताकि कभी अगर ट्रेन में परेशान करे तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए उसको शांत कर पाऊँ। तो बिस्किट एक पैकेट मैंने डाल दिया है, क्योंकि ट्रेन में जो चीज़ें मिलती हैं उसको लेके बेबी को देना थोड़ा रिस्क है, मुझे ऐसा लगता है। अभी हम आ गए हैं जंक्शन में, और अभी हमारी ट्रेन डिले है 1 घंटा। तो शोना ट्रेन देख रही है और अजीब सा एकदम शांत है, साइलेंट होके ट्रेन को देख रही है कि ये क्या चीज़ है। ये है शोना का सेकेंड ट्रेन ट्रिप है। सेकेंड टाइम ये ट्रेन में जर्नी कर रही है। इससे पहले जब की थी तो ये ओनली 2 मंथ की, उतना सेंस नहीं था, और उस टाइम बिल्कुल सोई रहती थी, कंटिन्यू सोई रहती थी। तो अभी जगी है और आँख बड़ा बड़ा अपना फाड़ फाड़ के देख रही है ट्रेन को। पेड़ के नीचे हम थोड़ा देर बैठे हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने शोना का जो हेयर बैंड है वो निकाल दिया है। पेड़ के नीचे है तो थोड़ा खुला है, तो हवा आ रहा है, इसीलिए हम पेड़ के नीचे बैठे। अदरवाइज़ अंदर प्लेटफॉर्म में क्या ना कि ऊपर का गर्मी बहुत ज़्यादा धा मार रहा था। इनको लेके बैठे हैं। जैसे ही कैमरा मैंने रखा है मोबाइल ऑन करके, तो ये बार बार वहीं देखी जा रही हैं। और जब भी कैमरा ऑन होता है तो ये कंटिन्यू देखना पसंद करती है, या कुछ बोलती भी है समटाइम्स। तो फाइनली गाइस, ट्रेन हमारी आ चुकी है और हम माँ बेटी ट्रेन में बैठ भी चुके हैं। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी हूँ, फ़र्स्ट मैंने जो एप्पल प्यूरी घर से बना कर लाई थी स्टीम करके, उसको मैश किया। मैश का मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैश किया। उसके बाद उसमें आपको एप्पल प्यूरी में कुछ भी नहीं डालना है, ऊपर से ना सॉल्ट और ना ही चीनी। आप इतना ध्यान रखना। अभी 1 ईयर की अभी हुई नहीं है बेबी, तो उससे पहले आप चीनी और नमक बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने जो बॉइल्ड एप्पल था उसको मैश किया अच्छे से। हो सके तो आप अगर बच्चे को फार्मूला मिल्क पिलाते हो तो फार्मूला मिल्क 1 स्पून या 2 स्पून आप अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग
उसमें ऐड कर दो, अदरवाइज़ ब्रेस्ट मिल्क भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बेटी मेरी खेल रही है मस्त, और इसको मैं विंडो दिखा रही हूँ कि बाहर देखो, पर नहीं, ये कैमरे में ही देखेगी। इसको कैमरा दिखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी होकर यूट्यूबर बनेगी शायद। पता नहीं क्या बनेगी। सो यहाँ पे मैं उसको खाना खिला रही हूँ। हमेशा की तरह इसको खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगता है। अगर ये तो एप्पल प्यूरी या बनाना प्यूरी वगैरह ये तो खा भी लेती है थोड़ा टाइम लगाकर। बाकी का जो भी खाना होता है, जैसे मैं घर का खाना जो देती हूँ, दाल रोटी हो गया, और कभी कभी दाल रोटी को अच्छे से मैश करके उसको देती हूँ ताकि वो खा ले और डाइजेस्ट हो जाए। और कभी कभी चावल खिचड़ी बना देती हूँ, कभी कभी दाल चावल को अच्छे से मैश करके देती हूँ। तो वो सब खाना खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है, पसंद ही नहीं करती है वो खाना। और ये जो एप्पल प्यूरी है ये खा लेती है, थोड़ा टाइम लेती है पर ये फिनिश कर लेती है। सो इसको बस यही ट्रैवल के लिए मुझे लगा कि ये बेस्ट है, तो मैंने यही दे दिया। बाकी के भी पैसेंजर्स है बैठे हुए, तो शोना को बहुत ज़्यादा खिला रहे थे, उसको खेल रहे थे उसके साथ। और यहाँ पे इसको मैंने इसका टॉय दे दिया है ताकि उसमें भूल ही रहे, पर फिर भी इसका ध्यान बिल्कुल कैमरे में ही है। शायद इनको अब नींद आ रहा है, मैंने बोला था कि जैसे ही ट्रेन में ये चढ़ेगी थोड़ी देर के बाद ये सो जाएगी। सो फटाफट पहले इसको हम इसका लंच करा देते हैं, उसके बाद हम फिर इनको सुला देते हैं। तो मैंने इनको खाना खिला दिया है, उसके बाद थोड़ा मस्ती खेल कूद कर रही हैं, और शायद खाना खाने से पेट नहीं भरा है तो अपना अंगूठा खा रही हैं। जो पैर का टॉज़ है वो अपना मुंह में डाल रही है, इतनी बदमाश है। बार बार मैं इसको हटा रही हूँ कि नहीं हटाओ, पर गुस्सा कर रही है, बार बार फिर डाल दे रही है। और पर ये मोमेंट मैं चाह रही थी कि कैमरे में कैद कर लूँ, क्योंकि बहुत ही स्पेशल मोमेंट मुझे लगा, बहुत मुझे क्यूट सा मोमेंट लगा, अच्छा लगा। मेरी बेटी का जो हर एक मोमेंट है वो मैं कोशिश करती हूँ, छोटी छोटी ऐसी बातें जो थोड़ी फ़नी हो, थोड़ा सा क्यूट हो, उसको शूट कर लूँ एक मेमोरी के लिए। कभी ये बड़ी होगी तो देखेगी ख़ुद का वीडियो तो इसको हंसी आए, ये सोचे कि हाँ मम्मा ने मेरा ऐसे वीडियो बनाया, खुश हो ये। सो मुझे भी बहुत क्यूट लगता है इसका कुछ इस तरह का एक्टिविटी जब ये करती है तो। सो यहाँ पे मैं इसको पैर का हटा दे रही हूँ। यहाँ पे इसकी मुँह में जब मैं मारती हूँ तो इसको बहुत अच्छा लगता है, इसको लग रहा है कि हाँ मैं मम्मा मजाक कर रही है मेरे साथ, तो हंसने लगती है खूब। दांत है नहीं, और जब पूरा मुंह खोल के हंसती है तो इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ना, एकदम सुकून मिलता है जब ऐसे दांत खोल के हंसती है। बम 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 बम। और इसकी हंसी सुन के जो पीछे में जो बैठे हैं सीट में पैसेंजर जो बैठे थे, हाँ बच्ची है एक, वो आ जाती है कि इसको खिलाने के लिए, और बहुत देर तक इसको वो अपना खिलाती है बैठ बैठ के उसको गोद में। फाइनली बहुत सारा मस्ती करने के बाद ये फाइनली सो जाती है। गोद में ही मैंने इसको सुलाया है, आराम से सो रही है। सो के मुझे लगता है 2 घंटा सोने के बाद उठती है, और कुछ इसको ना मैंने एक एप्पल का बाइट दिया है, और अच्छे से उसका पूरा छिलका छील कर, और जो भी सीड्स वगैरह है वो निकाल कर, प्रॉपर जो सॉलिड पार्टिकल है उसमें मैंने नहीं रखा है, एकदम से अच्छे से छील कर अच्छे से दिया है। उसके बाद तब भी मैं ध्यान दे रही हूँ कंटिन्यू कि अगर इस बाइट अगर काट लेती है तो फंसे नहीं है उसको गले में, पर वो थोड़ा थोड़ा खा रही है, अभी दांत उसका आया ही नहीं है, सो अभी काट नहीं सकती है। सो फिर भी मैं ध्यान देती हूँ। फाइनली गाइस हम अपने जंक्शन में उतर जाते हैं, और मैं घर आती हूँ, मॉर्निंग हो जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग। ये मेरा बेटा है 8 साल का, और गांव में है तो धूप में खेलता है बहुत ज़्यादा, साइकिल चलाता है, क्रिकेट खेलता है, तो बहुत सारे इसके डेडी स्किन आ गए, टैन हो गए, पूरे गले में काला काला हो गया है। तो मैंने बनाया है एकदम होममेड उपटन, और इसके लिए बेटे के लिए स्पेशली अलग से,
और मेरी जो 9 मंथ की बेबी है उसके लिए भी मैंने बनाया है, तो उसको भी मैं भी लगाऊंगी उपटन, क्योंकि ट्रैवल करके जब आई है तो बहुत सारा धूल, पसीना, मिट्टी ये सारा फेस की है। सो ओपन एकदम बहुत देर तक बाहर बैठी थी, इसलिए मैं इनको भी उपटन लगा रही हूँ। उपटन लगाती हूँ अच्छे से पैर में, हाथ में, और ये बहुत अच्छे से उपटन लगवा रही है। इसको भी अच्छा लग रहा है। तो दोनों उपटन है बिल्कुल डिफरेंट है। सेम उपटन मैंने नहीं यूज़ किया है मेरी बेबी के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। इसका डिफरेंट उपटन है और उसका डिफरेंट उपटन है। तो अगर आपको जानना है कि उपटन मैंने कैसे बनाया दोनों बच्चे के लिए, बड़े के लिए भी और छोटी के लिए भी, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, और उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। सो इनको उपटन लगाने के बाद दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है मलमल के अच्छे से, उसके बाद दोनों को मैंने सुला दिया है। आफ्टर ट्रैवल गाइस आप बेबी को उपटन ज़रूर लगाना, क्योंकि बहुत सारा धूल, मिट्टी क्या होता है ना, स्किन में बहुत आकर चिपक जाते हैं, तो उपटन लगा के आप अच्छे से उसको बांध दे देना, ठीक है। सो होप गाइस की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू, बाय।